हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वाग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने क्या देखा था, हमने ज्योमेट्री के थ्योरम्स और बेसिक टर्म्स जो थे सारे हमने इससे पहले जो 4 क्लासेस हमने देखी उसमें थ्योरम्स और बेसिक टर्म्स सारे हमने देख लिए हैं। तो हम चलते हैं आज क्वेश्चन की तरफ। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S का मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ सिंपल है। सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा, एक चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्या होगा, P Q R S, P Q R S हुआ। तो यहाँ कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S का मान क्या होगा, इनको यह जानना है। तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, हमने, अगर आपने हमारा बेसिक थ्योरम का वीडियो देखा हुआ है तो हमने वहां बताया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर जो कि चक्रीय चतुर्भुज होता है उसका चारों कोणों का मान कितना होता है, सीधे 360। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है। और कब पूछा गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। यह क्वेश्चन पूछा गया है 26/10/2014, 26 अक्टूबर 2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। 26/10/2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1। कब, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है 26/10/2014 में। ये आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ज्योमेट्री का बेसिक थ्योरम पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, देखते ही सॉल्व कर लेंगे। मात्र 1 सेकंड में आंसर क्लियर, 360 डिग्री। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे सॉल्व करते रह जाएंगे, आप क्वेश्चन को स्किप कर देंगे या फिर इसमें ज़्यादा टाइम देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम बताया था कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, और इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस बात को याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ जो कि प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 60 डिग्री है। एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो उसका आंतरिक अभिमुख कोण का मान कितना होगा। तो उसके आंतरिक अभिमुख कोण का मान पूछा है। तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक चक्रीय चतुर्भुज हमने बनाया। चक्रीय चतुर्भुज की जो एंगल है उसका नामकरण दिया नहीं है, नाम नहीं दिया, तो हम कुछ भी मान लेंगे, ABCD PQRS, जो भी मानना वो मान लिए। हम ABCD मान लेते हैं, ABCD। ठीक, ABCD मान लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि बाह्य कोण 60 डिग्री है। बाह्य कोण आप इधर भी खींच के बना सकते हैं, इधर भी खींच के बना सकते हैं, ऊपर भी किसी तरह भी बना सकते हैं। तो हम यही बनाते हैं। बाह्य कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, बाह्य कोण मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला कोण 1 2 3 4, अंदर वाला C हुआ। ये बाह्य कोण बाहर हुआ। बाह्य कोण जो बना उसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। तो बाह्य कोण हम चारों तरफ किधर भी बना सकते हैं। तो क्लियर दिख रहा है आपको। तो पूछ रहा है कि अंतः अभिमुख कोण, अंतः अभिमुख कोण जो अंदर के सामने वाला कोण मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या बोल रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें बताना है इंटीरियर, इसके इंटीरियर का इंटीरियर एंगल ये होगा। 60 का अंदर का कोण ये हुआ, 60 बाहर वाला कोण अंदर कोण, और इसके विपरीत वाला कोण ये हुआ। तो हमें बताना क्या है, एंगल ए का मान। तो हमें पता है कि इस लाइन को सीधा बढ़ाया गया है, सीधा बढ़ाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम की तरह से। थ्योरम में हमने बताया था कि एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए आपस का कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हुआ, 60 डिग्री। एक्सटीरियर
अपोजिट एंगल का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक, क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। थ्योरम आपको पता है, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखा हमने 60 डिग्री। थ्योरम नहीं पता है तो आगे देखते हैं। ये 60 है, स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हुआ 120 डिग्री हुआ, 120 डिग्री हुआ, होगा नहीं, नहीं समझ में आया, देखिएगा एंगल, एंगल बी सी डी, बी सी डी कितना है, बी सी डी नहीं पता हमें, प्लस एंगल बी सी, इसको ई मानते हैं, बी सी ई, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री। हमें बी सी डी नहीं पता, निकालते हैं बी सी डी, लेकिन हमें बी सी ई पता है, बी सी ई कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ 60 डिग्री दिया है, 180 डिग्री। अब इस 60 को उस साइड इक्वल टू उस पार भेजेंगे, बराबर के उस पार, तो एंगल बी सी डी बराबर कितना होगा 180 माइनस 60 कितना हुआ, एंगल बी सी डी कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक। तो एंगल बी सी डी 120 डिग्री हुआ। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, थ्योरम में मैंने पिछले बताया है कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रेंट होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, आमने सामने की भुजा का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी कितना होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। तो बी ए डी का मान हमें निकालना है, तो हम इसे ऐसे ऐसे लिख दिए, प्लस बी सी डी का मान हमने अभी निकाला, बी सी डी का मान कितना है 120 निकाला, 120 डिग्री इक्वल टू 180 कितना हुआ, एंगल बी ए डी इक्वल टू 120 को साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो एंगल बी ए डी का वैल्यू कितना आया 60, एंगल बी ए डी 60, हमने यहाँ पे 60 निकाल लिया। अगर आपको थ्योरम पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 60 बोल देंगे कि इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल और इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा बराबर होगा। तो एंगल बी ए डी और एंगल बी सी ई बराबर होगा। अगर थ्योरम आपको पता है, थ्योरम नहीं पता है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 60 आएगा, वो भी कितना आएगा बराबर ही आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 में, किसमें एसएससी 10+2 एलडीसी एंड डीईओ में वर्ष 2011 में। डेट एक्जैक्टली मैं बताता हूँ, डेट है 11 दिसंबर 2011। कब पूछा गया, 11 दिसंबर 2011, एसएससी 10+2 एलडीसी एंड डीईओ 11 दिसंबर 2011 को यह क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरम पता है तो आप 1 सेकंड में 60 है 60 बता देंगे, काम खत्म। अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो आप इसमें थोड़ा सा समय लगाएंगे, 30 सेकंड 40 सेकंड। तो सबसे पहले आप थ्योरम पता करिए। तो अगर आपने हमारे थ्योरम की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां जाके जरूर से जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय आपका कम लगे, समय आप ज्यादा न दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQ तथा SR को बढ़ाया जाता है, PQ तथा SR को बढ़ाया जाता है तथा वे एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। यदि एंगल PSR 60 डिग्री और SPQ 70 डिग्री है तो एंगल AQR तथा प्लस एंगल ARQ कितना होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 1 21 अप्रैल 2013 को एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो हम इसे रफ करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बना है PQRS, ठीक, ये हुआ PQRS चक्रीय चतुर्भुज बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है PQ तथा SR, PQ ये हुआ SR ये हुआ, PQ तथा SR को बढ़ाया जाता है, ठीक।
PQ तथा SR को बढ़ाया जाता है, हम PQ और SR को बढ़ाते हैं तथा वे एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। ऐसा बढ़ाना है कि वो काटे, तो ये इधर से ऐसे बढ़ के कटा, बिंदु A पर काटे, क्या किए, बिंदु A पर कट किए, बढ़ा के। अब आगे क्या कर रहा है, एंगल PSR 60 डिग्री है, एंगल PSR ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, आगे देखिएगा, एंगल SPQ 70 डिग्री, SPQ 70 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, आगे तो एंगल AQR तथा ARQ, AQR तथा ARQ मतलब ये और ये पूछा है, क्या पूछा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ARQ प्लस एंगल AQR, ये आपके सामने पूछा है, तो ये हम निकालेंगे। तो आपको पता है कि ये 70 डिग्री है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो दोनों का मान यहाँ रख देंगे। ARQ 70 प्लस 60 कितना होगा, 130 डिग्री। हमारा आंसर कितना होगा, 130 डिग्री। यह क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, SSC सीजीएल टीयर 1 21 अप्रैल 2013, 21 अप्रैल 2013 को यह क्वेश्चन पूछा गया है SSC टीयर 1। कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरम पता है तो आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं पता है, कुछ छोटा सा भी थ्योरम पता है, तो आप इसको ऐसे निकालते, क्या करते, इधर से ऐसे निकालते कि ये 70 है तो 110 होगा, 110 सीधे लाइन बढ़ाया गया है तो 70 होगा, तो इतना सॉल्व करते। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरम पढ़िए, थ्योरम आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कितने देर में लगाया, 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो प्रैक्टिस करेंगे, तो वैसे मैंने आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप अपने सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को कितने देर में सॉल्व करेंगे, अरे यहाँ पता है 70 या 60, फिगर बनाने में जितना समय लगेगा, फिगर बनाने में ज्यादा 2-4 सेकंड लगेगा, फिगर बनाया, हमें पता है 70 तो ये 70 होगा, 60 होगा, दोनों को जोड़ दिया 130, काम खत्म, आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछा जाता है SSC सीजीएल में टीयर 1 में पूछा गया 21 अप्रैल 2013 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं रफ करता हूँ इसे, अगले क्वेश्चन को भी रफ करता हूँ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आप थ्योरम, जितने भी थ्योरम है आप थ्योरम जान लीजिए। अगर थ्योरम आपको पता होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ज्योमेट्री सबसे जरूरी चीज है, ज्योमेट्री में आपको थ्योरम का पता होना, थ्योरम याद होना। तो ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पे आपको देखिएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS का विकर्ण PR तथा QS एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन देख लीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं, पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैक मार्कर से बनाते हैं। क्वेश्चन 4, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया हमने, चक्रीय चतुर्भुज हमारे पास PQRS, क्या है, PQRS। अब क्या कह रहा है आगे, PR तथा QS एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। PR तथा QS ये विकर्ण है, जो मतलब डायगोनल जो है यहाँ पे और ये यहाँ पे कितने बिंदु पर काटते हैं, बिंदु A पर काटते हैं। बिंदु क्या हुआ हमारा, A हुआ। तो जो ऑप्शन दिया हुआ उससे हमारा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हमने थ्योरम बताया था, आपको याद ही नहीं होगा, नहीं याद है तो आप जाके वीडियो फिर से देखिए, ठीक। अगर याद है तो अच्छी बात है। थ्योरम क्या है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है, डायगोनल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है, डायगोनल है। अगर हम मान लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा दिया हमने, ठीक। अब ये दोनों तो एक कॉर्ड हो गए, PR और QS क्या हुए, कॉर्ड हुए ना। तो हम हटाते नहीं है इसको, क्वेश्चन दिया तो हम हटाएंगे क्यों, हम बस आपको दिखाने के लिए हटाए, ठीक। तो हमारे पास आपने समझ लिया कि QS और PR क्या है, QS
एंड पी आर। एक विकर्ण है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक, ये दिया हुआ है, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड, यानी कि जीवा भी है, ठीक। और जीवा के थ्योरम में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर दो जीवा एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है बीच से उनको उठाते हैं, दोनों का आधा आधा, जहां से कटा हुआ है, जहां से कटा हुआ है, जहां से कटा हुआ है वो का उनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में आपस में क्या होंगे, और दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पहले सबसे पहले हम पी आर को देखते हैं। पी आर में कहां से कटा है, पी ए कटा है, पी ए, फिर ए आर का मल्टीप्लाई किए, ये इक्वल टू, आगे देखते हैं क्यू ए हुआ, और आगे ए एस, क्यू ए इंटू ए एस, ये हमारा थ्योरम, ये सीधे सीधे थ्योरम एग्जाम में पूछा हुआ है, और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ, बस मैं ये आपको दिखाता हूँ। यह क्वेश्चन पूछा है 21 अप्रैल 2003, 21 अप्रैल 2003 को यह क्वेश्चन पूछा गया। 21 अप्रैल 2003 को यह एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, सॉरी 2013 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है यह क्वेश्चन, ठीक। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीधे थ्योरम उठा पूछ दिया, क्या थ्योरम, आपको बस बेवकूफ बनाया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है कि आप कंफ्यूज हो जाए और आपका क्वेश्चन न सॉल्व हो। तो ये थ्योरम मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया हुआ है, कॉर्ड वाले थ्योरम में, जहां हमने बताया वहां पे थ्योरम बताया हुआ है। आपने वीडियो ना देखी हो तो वहां जाके जरूर से जरूर देख लें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है, आपको थ्योरम पता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रफ करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा, तब तक मैं इसे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं मैं, क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज तो बनाने आ गया होगा आपको। भुजा पी क्यू को टी तक बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं बनाता भी रहता हूं, अपने क्वेश्चन को पढ़ाई देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाए, ठीक, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब आगे क्या बोल रहा है, भुजा पी क्यू को टी तक बढ़ाया जाता है। ये पी क्यू को हम बढ़ा देते हैं, कहां तक बढ़ाते हैं, टी तक बढ़ाया जाता है। भुजा पी क्यू को टी तक बढ़ाया जाता है, जिससे क्यू टी बराबर क्यू आर, क्यू टी बराबर क्यू आर हो जाता है। क्यू टी और क्यू आर आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, बढ़ा देते हैं इसको। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एंगल पी एस आर 70 डिग्री है, पी एस आर ये 70 डिग्री है, ठीक, पी एस आर 70 डिग्री है, एंगल क्यू पी एस 95 डिग्री है, क्यू पी एस कितना डिग्री है, 95 डिग्री है। आगे देखते हैं, तो एंगल एस आर टी का मान क्या होगा। एंगल एस आर मतलब यहां तक पूरा चाहिए, इसको ऐसे जोड़े, इसको अंदर रखे, ब्लू मार्कर निकाले, और पूछा एस आर टी मतलब ये मान पूछा है। क्या पूछा है, ये मान पूछा है। तो बहुत आसान है, देखिएगा, ठीक। अगर इस लाइन को एस आर को बढ़ाता सीधे, अगर एस आर को लाइन को आगे बढ़ाता तो ये 95 दिया तो ये 95 हो जाता, लेकिन आगे नहीं बढ़ाया, ये हमने कॉर्नर से टच किया। लेकिन हमको पता है पी क्यू को सीधे आगे बढ़ाया है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा। पी क्यू को क्या बोलता है, सीधे बढ़ाया जाता है, पी क्यू को आगे बढ़ाते हैं। जब पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, इंटीरियर अपोजिट एंगल हुआ, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हुआ इसका। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, 70 डिग्री हुआ। बोलिए हाँ हुआ, 70 डिग्री हुआ, 70 डिग्री हुआ। ये थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए। थ्योरम नहीं पता है, इसके पहले भी जो 2-3 क्वेश्चन बताया इसी से बताया था, इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो ये 70 हुआ, आपस में कंफर्म। अब एंगल देखिए, ट्रायंगल टी क्यू आर दिख रहा है, टी क्यू आर। अब इसमें देखिए, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री एंगल का सम होता है, ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये दोनों साइड इक्वल है, ये दो साइड आपस में इक्वल है। जब साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है एंगल आपस में क्या होगा, ये एंगल, ये x मान लेते हैं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला, ये भी x हो जाएगा। दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, एंगल TQR, एंगल TQR, पहले ये वाला एंगल लेंगे प्लस फिर ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला, तो QRT होगा, एंगल QRT प्लस फिर ये वाला एंगल लेंगे, फिर क्या होगा RTQ, एंगल RTQ किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर होगा। हमें TQR की वैल्यू पता है 70 है, और हमें पता है QRT और RTQ आपस में बराबर है, QRT x है और RTQ भी कितना है, x है। क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये थ्योरम है। ठीक, तो इतना हुआ 70 प्लस 2x होगा, स्क्वायर करेंगे x x को 180 डिग्री। अब 70 को उस साइड भेजेंगे, 2x इक्वल टू 180 माइनस 70, ठीक, तो 110 हो जाएगा और 2x हुआ। अब x को उधर भेजेंगे 110 बटा के 2, तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री। कितना हुआ 35 डिग्री। x की वैल्यू कितना आया 35, तो हमें QRT, ये x की वैल्यू कितना है 35 डिग्री आ गया, ये भी 35 डिग्री आ गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। लेकिन हमसे पूछा क्या, ये पूरा पूछा है क्या, ये x भी पूछा है और इसके बाद ये भी पूछा है। ठीक, क्लियर, ये वाला भी पूछा है, ये वाला भी, इसको भी अलग से निकालना है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पता है PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, और साइक्लिक क्वाड्रेटल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल P और एंगल R, एंगल QPS 95 प्लस एंगल QRS, एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमें क्लियर है, क्लियर। तो एंगल QPS की वैल्यू 95 दिया है, प्लस एंगल QRS निकालना है हमें, QRS इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल QRS इक्वल टू 180, 95 को उधर भेजेंगे माइनस 95। ठीक, घटाया हमने, कितना आया 85, कितना आएगा 85। तो एंगल QRS इक्वल टू कितना हुआ 85 हुआ। और हमने ये निकाला है, सॉरी यहाँ 35 नहीं होगा, यहाँ 55 हुआ, क्या होगा 55 होगा। ठीक, ये हमने निकाला क्या 55, कितना 55 डिग्री आया, 55 दूनी 110 होता है। ठीक, 85 हुआ। हम निकालना क्या है, पूछा गया क्वेश्चन में हमसे पूछा है SRT, क्या पूछा है, एंगल SRT पूछा है। तो एंगल SRT का मान क्या होगा, एंगल SRT मतलब ये पूरा पूछा है, तो हमको ये वाला लेना है SRQ, एंगल SRQ प्लस एंगल QRT, एंगल QRT। ठीक, ऐसा QRS हमने निकाला, QRS बोले चाहे SRQ, दोनों बात एक ही है। कितना है 85 डिग्री, प्लस QRT हमने निकाला, QRT की वैल्यू हमने 55 निकाला, QRT 55 निकाला, 55 यहाँ रखे, 9 5 140 डिग्री। कितना है हमारा आंसर 140 डिग्री। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि 70 है, ये 70 हुआ, काम खत्म, 70 हुआ, सम 180 होता है, तो 180 का में से 70 घटाएंगे 110 हुआ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 110 का आधा करेंगे तो 55 हुआ। ये 55 क्लियर आया। 55 के बाद ये 95 है, 95 दोनों का अपोजिट का सम कितना होता है 180, तो 95 में से 180 में से 95 घटाएंगे तो 85 आएगा, और 85 55 जोड़ देंगे तो सीधे 140 आ जाएगा। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, पेन उठाना है नहीं एग्जाम में, क्या करना है पेन उठाना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बस सॉल्व कराया, आपको एग्जाम में पेन नहीं उठाना है। पेन कैसे नहीं उठेगा, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक पेन नहीं, तभी आपको ऐसा आएगा समय कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं मतलब कि आपको पेन एग्जाम में उठाना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन छूट जाए। तो मॉक टेस्ट देना कभी ना भूले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये किस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था ये बताता हूँ मैं। यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 वर्ष 2014 में, एसएससी सीजीएल टियर 1, ठीक, कितने तारीख को है
19 अक्टूबर 2014, 19 अक्टूबर 2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल टियर 1 19 अक्टूबर 2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं आज। सीजीएल टियर 2 का भी क्वेश्चन देखते हैं आज। टियर 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार इसको पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या? एक चक्रीय चतुर्भुज है। साला दिख नहीं रहा है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। सॉरी, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पूछा गया है। पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 21 सितंबर 2014, एसएससी सीजीएल टियर 2 21 सितंबर 2014 को यह क्वेश्चन पूछा गया। तो पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 21 सितंबर 2014 को। अब पूछा क्या है क्वेश्चन आपके सामने, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल P इक्वल टू 4x, एंगल P का मान दिया 4x, ठीक, एंगल Q इक्वल टू 7x, Q 7x दिया है। आगे बढ़ते हैं। एंगल Q के बाद एंगल R इक्वल टू 5y, एंगल R 5y दिया है। एंगल R के बाद देखेंगे एंगल S कितना दिया, y दिया है। एंगल S की वैल्यू y दिया है। पूछा क्या है, तो इसमें x इस टू y का मान कितना होगा। पूछा क्या है, हमसे पूछा है x इस टू y का रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा x और y का। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है सीजीएल टियर 2 में। देखिएगा सबसे पहले हमने साइक्लिक क्वाड्रेंट की क्वालिटी क्या है, थ्योरम क्या है जानते हैं हम। क्या है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपोजिट एंगल क्या है, एंगल P और एंगल R अपोजिट एंगल है। तो P और R की वैल्यू एंगल P प्लस R, ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री हुआ, एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, और एंगल R की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5y इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया हमने इसको, ठीक। मैं समझा रहा हूँ, इसे टाइम लग रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 ने मैक्सिमम 4 सेकंड, ठीक। आगे देखेंगे एंगल Q प्लस एंगल S की वैल्यू कितनी होगी, एंगल Q प्लस एंगल X की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेंट यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल के सम कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम में है, थ्योरम में मैंने पढ़ाया है, आप वहां जाके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 180 डिग्री हुआ, तो एंगल Q की वैल्यू दिया हुआ 7x और एंगल S की वैल्यू दिया हुआ y इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो 7x प्लस y, ये इक्वेशन सेकंड हुआ, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में 2 चीज कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन दिख रही है कि ये जो 7x प्लस y ये भी 180 के बराबर है, 4x प्लस y 5y इक्वल टू ये भी 180 के बराबर है, ठीक। जैसे हम आपको देखते हैं 5 रुपए की पार्ले जी आ रही है, 5 रुपए की चिप्स भी आ रहा है, मैक्रोनी ओनियन भी आ रहा है। तो दोनों आपस में क्या कर लिए, बराबर कर लिए आपस में, क्योंकि दोनों 5 ही रुपए का है, तो दोनों 180 डिग्री के ही बराबर है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, तो हमारे पास 4x प्लस वाई और 7x प्लस वाई आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के ही बराबर है। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस वाई। हम इसको ऊपर लिखते हैं, x को x की तरफ, y को y की तरफ, यहाँ लिख लेते हैं इसको रफ करके, ठीक है, दिक्कत ना हो। देखिएगा क्या हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस वाई, ठीक। x को x की तरफ, y को y की तरफ, 5y y को इधर भेजेंगे तो 5y माइनस y हुआ, 7x x को उस साइड भेजेंगे, 7x माइनस 4x हुआ, क्लियर। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किए 4y हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए 3x हुआ। अब x y को एक तरफ और y को
और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ, जो अल्फाबेटिकल है उसको एक तरफ, ठीक। तो x अपॉन वाई, ये x y यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x बाई वाई इक्वल टू 4/3 है, तो x इज टू वाई का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:3। तो ये सीजन टीयर 2 में पूछा है x और y की रेशियो कितना है, 4:3। सीजन टीयर 2 21 सितंबर 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में डायरेक्ट आपको दिखेगा कि ये दोनों 180 के बराबर है, सीधे से यहाँ से सॉल्व करेंगे, दोनों के आपस में बराबर करेंगे और आंसर 4/3 के रेशियो में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। हम अगले थ्योरम के साथ अगले थ्योरम के क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी चक्रीय चतुर्भुज से कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं जिसको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और उसे सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमेशा, और जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्या इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।